हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग हिंदी उपन्यास के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी उपन्यास के पीवाईक्यूज़ की ये चौथी वीडियो है। आप लोगों ने अगर पहली 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 75 क्वेश्चन हम लोग पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस हैं, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में यह किसका कथन है? ऑप्शन ए होरी, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी गोबर या ऑप्शन डी झिंगुरी सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये गोदान उपन्यास में ये धनिया का कथन है। गोदान उपन्यास से ये धनिया के कथन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनके कथनों को देख कर जाएंगे। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था और ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन ए आपका बंटी, ऑप्शन बी जिंदगी नामा, ऑप्शन सी बाण भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र है निपुणिका। पात्र वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग पेपर से पहले पात्र सारे उपन्यासों की जरूर देख लेंगे। हम लोग बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्रों को देख लेते हैं। ये उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभाजित है। इसके पात्र हैं बाण भट्ट हर्षवर्धन का राज पंडित, वास्तविक नाम दक्ष भट्ट है। निपुणिका निम्न श्रेणी की विधवा, भट्टिनी राजकन्या तुवर मिलिंद की पुत्री, अघोर भैरव वाम मार्गी साधक, लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी, सुगत भद बौद्ध भिक्षु, महामाया ग्रहवर्मा की रानी, सुचरिता उपकथा की नायिका। अन्य पात्र हैं हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, राजश्री। इस उपन्यास से इसके स्त्री पात्र भी पूछे गए हैं, तो आप लोग इसके स्त्री पात्र देख लेंगे। निपुणिका, भट्टिनी, महामाया और सुचरिता, ये इसके स्त्री पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी सिंह किससे कहते हैं? ऑप्शन ए काली टोपी वाले नौजवानों से, ऑप्शन बी गांधी टोपी वाले से, ऑप्शन सी लाल टोपी वाले से या ऑप्शन डी सफ़ेद टोपी वाले से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली टोपी वाले नौजवानों से कहते हैं। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। ये उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं और ये एक आंचलिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम है। ऑप्शन ए त्रिवेणी, बी परीक्षा गुरु, सी चंद्रकांता, डी तारा और ई आदर्श हिंदू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। पहले नंबर पे आएगा परीक्षा गुरु, फिर त्रिवेणी, फिर आएगा चंद्रकांता, फिर तारा और सबसे लास्ट में आएगा आदर्श हिंदू। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है वो अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और ये लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। चंद्रकांता उपन्यास देवकीनंदन खत्री का है और इसका प्रकाशन 1888 में हुआ था। तारा उपन्यास जो है इसका प्रकाशन 1902 में हुआ था और ये किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। आदर्श हिंदू उपन्यास इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था और ये उपन्यास लज्जाराम मेहता का है।
इसका मुझे नहीं पता है, तो ये आप लोग, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, नागार्जुन के उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें है बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनमा, नई पौध, रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले नंबर पे आएगा रतिनाथ की चाची, फिर बलचनमा, फिर आएगा नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ और सबसे लास्ट में आएगा वरुण के बेटे। अब हम लोग नागार्जुन के उपन्यासों को देख लेते हैं। रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुणा के बेटे 1957, दुखमोचन 1957, उग्रतार 1963, हीरक जयंती 1961, जमनिया का बाबा 1968, इमरतिया 1968, पारो 1975, गरीबदास 1979, जिसमें बाबा बटेश्वर नाथ और बलचनमा, नई पौध और रतिनाथ की चाची, ये इनके उपन्यास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में आ चुके, पहले भी पूछे गए उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, गोदान के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। ऑप्शन बी, भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। ऑप्शन सी, गोबर को राय साहब के पास भेज देना। ऑप्शन डी, भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। ऑप्शन ई, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए बी डी। ये तीनों ही कथन जो है ये गोदान उपन्यास के संबंध में बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर पात्र दिए हुए हैं और इधर उपन्यास। सनीचर, भट्टिनी, कमली, जयदेवपुरी। उपन्यास दिए हुए हैं झूठा सच, मैला आंचल, राग दरबारी और बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सनीचर, राग दरबारी, भट्टिनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, कमली, मैला आंचल, जयदेवपुरी, झूठा सच। उपन्यासों के पात्र आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इन पात्रों से 2 क्वेश्चन तो कम से कम पेपर में पूछे जाते हैं। शेखर एक जीवनी का भाग 1 का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961। सारे उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष, उनके रचनाकार कौन हैं और रचनाकारों के अन्य उपन्यास, ये सब मैं एक वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर से जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास का जो पहला भाग है उसका प्रकाशन 1941 में हुआ था और कहीं कहीं आपको 40 भी देखने के लिए मिल जाएगा। और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ था और दोनों ही खंड, ये दोनों ही भाग जो हैं ये 4-4 खंडों में विभाजित हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। उन्नीस 1944 है ये। क्वेश्चन नंबर 84 है, चढ़ली जवानी मोर अंग अंग फड़के से कब हुई हैं गमना हमार भौजिया। मैला आंचल के इस गीत का प्रकार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए सोहर गीत, ऑप्शन बी कटनी गीत, ऑप्शन सी भौजिया गीत या ऑप्शन डी कजरी गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भौजिया गीत। क्वेश्चन नंबर 85 है, राग दरबार में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम है? ऑप्शन ए छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, ऑप्शन बी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, गंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज,
और ऑप्शन बी है छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, ऑप्शन सी वैद्य जी विद्यालय इंटर कॉलेज, या ऑप्शन डी रंगनाथ विद्यालय इंटर कॉलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। ये शिवपालगंज में स्थित एक कॉलेज है और इसके 2 टीचरों के बारे में आप लोग देख लेंगे क्योंकि हो सकता है पेपर पूछ लिया जाए। खन्ना मास्टर, ये इसी विद्यालय में इतिहास पढ़ाते हैं। और एक और हैं अध्यापक यहाँ के मास्टर मोतीराम। तो हो सकता है पेपर में ये नाम देख के आपसे पूछ लिया जाए कि किस विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 86 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, या ऑप्शन डी निबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपन्यास विधा की रचना है ये। और इसका प्रकाशन 1899 में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय की इस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। तो आप लोग इसके बारे में ये याद रखेंगे कि इसको मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। और उपाध्याय जी का एक और उपन्यास है अधिखिला फूल। इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके 2 ही उपन्यास दिए हुए हैं, एक है ठेठ हिंदी का ठाठ और दूसरा है अधिखिला फूल। और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेमचंद्र का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 88 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर मैला आंचल में प्रयुक्त शब्द दिए हुए हैं और इधर उनका क्या आशय दिया हुआ है उपन्यास में, वो इधर दिया हुआ है। शब्द हैं हंसेरी, डोलडाल, कमसल, दामुल हौज। आशय है डम्मी कैंडिडेट, नित्य क्रिया, आजीवन कारावास और बलवा करने वाला दल। जिसमें ये जो दामुल हौज है ये 2 बार ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है कि दामुल हौज का अर्थ क्या है। 2 बार पूछा जा चुका है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंसेरी का हो जाएगा बलवा करने वाला दल, डोल डाल नित्य क्रिया, कमसल डम्मी कैंडिडेट और दामुल हौज आजीवन कारावास। इन शब्दों को आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक शब्द उठा के आपसे अर्थ पूछ लिया जाए आगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? ऑप्शन ए याद रखो सूरज सारी दुनिया लोक परलोक ऊपर थल्ले में धरती आकाश में सबसे बड़ा है जिंदगी नामा। ऑप्शन बी तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया आप परदेश की राह ली गोदान। ऑप्शन सी है उस दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं थी, ना उसमें कोई भाव था, ना विभाव था, ना राग था, ना विराग था, राग दरबारी। ऑप्शन डी है जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है, आपका बंटी। ऑप्शन ई ग्रांट या कर्ज देने वाली किसी नई स्कीम के बारे में योजना आयोग के सोचने भर की देर थी कि वे उसके बारे में सब कुछ जान जाते थे, बाणभट्टी की आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ए बी और डी। ये तीनों ही पंक्तियां जो हैं
ये इन उपन्यासों के संबंध में बिल्कुल गलत है, सॉरी सही है। ये तीनों ही पंक्तियां जो हैं ये युग्म बिल्कुल सही हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 90 है, इनमें से कौन सा से पात्र झूठा सच उपन्यास में नहीं है? ऑप्शन ए मुंशी चुन्नीलाल, ऑप्शन बी गोपी चंद्र भार्गव, ऑप्शन सी मिस्टर ब्राइट, ऑप्शन डी मास्टर तारा सिंह, ऑप्शन ई प्रभु दयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल ए सी। मुंशी चुन्नीलाल और मिस्टर ब्राइट ये दोनों ही पात्र जो हैं ये झूठा सच उपन्यास के नहीं हैं, ये परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर संतति यानी कि इधर माँ दी हुई है, इधर लड़का या लड़की उनकी जो है वो दिया हुआ, इधर लच्छो, जीतू, ज्ञानो, दलीपा, माँ है जस्सी, हुक्मा, प्रीतो, निहाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लच्छो जो है वो उसका प्रीतो, उसके बाद में फिर जीतू, निहाली, ज्ञानो, जस्सो और दलीपा, हुक्मा। क्वेश्चन नंबर 92 है, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए सुख दुख, ऑप्शन बी सब में हाँ, ऑप्शन सी साहसी पुरुष, ऑप्शन डी बिगाड़ का मूल विवाद, ऑप्शन ई अकाल में अधिक मास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। पहले नंबर पे आएगा अकाल में अधिमास, फिर सब में हाँ, फिर सुख दुख, उसके बाद में बिगाड़ का मूल विवाद और सबसे लास्ट में आएगा साहसी पुरुष। इस उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं। पहले तो ये पूछा जाता था इसमें कितने प्रकरण हैं, अब इन प्रकरण भी क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ये प्रकरण पता होने चाहिए। कुल 41 प्रकरण इस उपन्यास में हैं। ये प्रकरण हैं अकाल में अधिक सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संतति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिय, सुरा शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दीवाला, लोक चर्चा, अफवाह, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, नाउम्मीदी, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति और सुख की परमावधि। तो इन प्रकरणों को आप लोग इसी क्रम में याद रखेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ये इनका क्रम अब पेपर में पूछा जा रहा है। पहले इनसे पूछे जाते थे प्रश्न कि इनमें से कौन सा प्रकरण जो है वो परीक्षा गुरु उपन्यास में नहीं है, लेकिन अब इससे क्रम से लगाने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, तमस उपन्यास में आई घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए शिष्टमंडल का रिचर्ड से मिलना और कर्फ्यू लगाने की अपील करना, बंगले से बाहर आते ही एक दूसरे से बोलना बंद कर देना। ऑप्शन बी रिचर्ड द्वारा बुद्ध की मूर्ति की चमक का वर्णन लीजा के सामने करना और लीजा द्वारा आदमियों के पत्थरों और खंडहरों में रस लेने के विषय पर आश्चर्य व्यक्त करना। ऑप्शन सी तिंगलियों में लिपटे कंकड़, गुथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ियों की खपच्ची पर नत्थु का पैर पड़ना और उसका खींच उठना। ऑप्शन डी लीजा द्वारा रिचर्ड से झगड़ा रुकवाने के लिए कहना पर रिचर्ड का यह उत्तर देना कि यह लोग मेरे खिलाफ लड़ें, उससे बेहतर है कि आपस में लड़ें। ऑप्शन ई करीम खान द्वारा हकीम की दूरंदेशी का जिक्र करते हुए मूसा और खीजर की कहानी सुनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले नंबर पे आएगा सी, फिर बी, फिर ए
फिर ई और सबसे लास्ट में आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजनीति में कहा है राजा सुख भोगहि सदा मन तो करहि संहार, राजकाज बिगेर कछु तो मंत्री सिर भार। परीक्षा गुरु उपन्यास में यह किसका कथन है? ऑप्शन ए मदन मोहन, ऑप्शन बी शंभू दयाल, ऑप्शन सी चुन्नी लाल या ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम दास का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गोदान उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन ए, मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी अगर तुमने एक पैसा भी दहेज में लिया तो मैं तुमसे ब्याह ना करूंगी। ऑप्शन बी, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। ऑप्शन सी, दबे पांव उठे बच्चे के पास जाकर एक बार उसे देखा, पत्नी को अपना ओढ़ा हुआ दुशाला उड़ाया। ऑप्शन डी, मन के रंगीन आकाश में स्वच्छंद उड़ाने भरते हुए नव युवक की आंखों में आगे सहसा अंधेरा छा गया। ऑप्शन ई, लजाते क्यों हो गोद में ले लो प्यार करो, कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए बी ई। ये तीनों ही कथन जो है गोदान उपन्यास से संबंधित हैं। और इसमें आप लोग याद रखेंगे, इसमें 2 गांवों के नाम आए हैं, एक सोनारी और दूसरा बेलारी। इन दोनों गांवों के बीच में 5 मील का अंतर है। ये पेपर में पूछे गए पॉइंट है, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हो सकता है फिर से पेपर में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अपने लिए सज्जनों का कृपाभिलाषी संबोधन का प्रयोग लेखक द्वारा भूमिका में किया गया है? झूठा सच, ऑप्शन बी तमस, ऑप्शन सी जिंदगी नामा, ऑप्शन डी धरती धन्ना अपना या ऑप्शन ई परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल ई, परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका में सज्जनों का कृपाभिलाषी संबोधन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर कथन दिए हुए हैं और इधर पात्र। पहला कथन है, मुझे आश्चर्य होता है कि भट्ट किस प्रकार सम्मोहन का शिकार हो गया। दूसरा है, तुमने मुझे क्षमा कर दिया है ना भट्ट, तुम महान हो, मैं तुच्छ हूं, तुमने अवश्य क्षमा कर दिया होगा। ऑप्शन सी, महाराज आप इस जम्बू द्वीप के सर्वप्रधान चक्रवर्ती राजा हैं। ऑप्शन ई, कह देना भद्र की देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या आपको प्रणाम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुझे आश्चर्य होता है कि भट्ट किस प्रकार का सम्मोहन का शिकार हो गया। ये कथन महामाया का है। तुमने मुझे क्षमा कर दिया है ना भट्ट, ये कथन जो है ये है निपुणिका का। महाराज आप इस जम्बू द्वीप के सर्वप्रधान चक्रवर्ती राजा हैं सुगत भट्ट, और कह देना भद्र की देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या को प्रणाम करती है, ये भट्टिनी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, इसी समय मैं उसे अच्छी तरह देख सका, उसका रंग मैला था परंतु आंखों में अपूर्व माधुर्य था। ऑप्शन बी, मैंने देखा कि वह घटना पुनरावृत्ति की ओर आ रही है, मैं अब स्थिर न रह सका। ऑप्शन सी, शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। ऑप्शन डी, मैं और भी चक्कर में पड़ गया, भोला सही देवता भी सही, पर इसमें डरने की बात क्या हो सकती है। ऑप्शन ई, जनता शांति चाहती है, हमारी सभ्यता की नींव विश्व बंधुत्व और प्रेम पर पड़नी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए बी डी। ये तीनों ही कथन जो हैं वो राग दरबारी उपन्यास के संबंध में सही नहीं है और ये संबंधित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 99 है, सर्वदमन किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए धरती धन्ना अपना, ऑप्शन बी आपका बंटी, ऑप्शन सी राग दरबारी या ऑप्शन डी तमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राग दरबारी उपन्यास का पात्र है सर्वदमन। क्वेश्चन नंबर 100 है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी मुस्लिम पार्टी या ऑप्शन डी जनसंघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था दौलत राम आजाद। तो यहाँ से हमारे आज के प्रश्न खत्म होते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।